हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारे इस नाउन के कंपाउंड क्लास में स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने नाउन प्लस प्रिपोजिशन प्लस सेम नाउन का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा था, जो पॉइंट नंबर 6 था। इसमें एग्जाम्पल था कुछ इस प्रकार से कि डोर टू डोर का, ओके, शिप आफ्टर शिप का, अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट, अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट, विलेज आफ्टर विलेज से जुड़ा हुआ, डे बाय डे से जुड़ा हुआ, आवर बाय आवर से जुड़ा हुआ, ईयर ऑन ईयर से जुड़ा हुआ, रो अपॉन रो से जुड़ा हुआ। ये कुछ नाउन प्रिपोजिशन और उसी के साथ उसी सेम नाउन को दोहराया गया था। पेज आफ्टर पेज, पेज आफ्टर पेज की बात की गई है। वोमेन आफ्टर वोमेन, वोमेन आफ्टर वोमेन की बात की गई है। मिनट बाय मिनट, मिनट बाय मिनट का सेंस लिया गया है, ध्यान रखिएगा। सिटी आफ्टर सिटी, सिटी आफ्टर सिटी का सेंस इसमें लिया गया। यानी आप इसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक नाउन है, नाउन के साथ एक प्रिपोजिशन है और प्रिपोजिशन के बाद वही सेम नाउन है। इसको आप एक बार ऑब्जर्व कर ले, देख लें कौन कौन सा नाउन है। इसको रिपीट करके एक बार देख लीजिए कि कौन कौन से नाउन को रिपीट किया गया है। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं जो आपको सॉल्व करना है। तो नाउन प्लस प्रिपोजिशन, नाउन प्रिपोजिशन के साथ वही सेम नाउन आ जाता है और यह जो प्रिपोजिशन है इसे हम लोग कहते हैं फिक्स। ये क्या है? फिक्स रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। यानी जहां पे आफ्टर लगा हुआ है वहां आफ्टर होगा, जहां बाय लगा हुआ वहां बाय लगेगा, जहां ऑन है वहां ऑन है, जहां अपॉन है वहां अपॉन है। ये सब के सब प्रिपोजिशन क्या होते हैं? फिक्स। और दिखने में ये सिंगुलर होते हैं लेकिन इनका मीनिंग क्या निकलता है? प्लूरल से, जिस वजह से इसका कभी प्लूरल बनता नहीं है। मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, उसको आपको डील करना है। मेंशन करता हूं मैं, पेज आफ्टर पेज आफ्टर पेज हैव बीन स्टडीड। आपको इसमें एरर फाइंड करना है कि इसमें गलती कहां पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आते हैं, ध्यान रखिएगा। विलेज आफ्टर विलेज आफ्टर विलेजेस, विलेज आफ्टर विलेजेस वर डिस्ट्रॉयड, वर डिस्ट्रॉयड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट्स, अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट्स was made. Number 4, the temperature temperature, the temperature here changes hour after hour, hour after hour. नंबर 5 है डे ऑन डेज, डे ऑन डेज द सिचुएशन is becoming more complex,
एरर फाइंड करके देख सकते हैं इसमें क्या गलती है। सभी सेंटेंस को ऑब्जर्व कीजिए। चलिए अब इसमें देखते हैं कि इसमें कहां पर गलती किया गया है। जिसे फर्स्ट स्टेटमेंट मेंशन किया गया है कि पेज आफ्टर पेज हैव बीन स्टडीड, मतलब पेज के बाद पेज सभी पेजों को पढ़ाई कर लिया गया या देख लिया गया। तो आफ्टर यहां पर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद मेंशन किया जाता है ऑब्जेक्ट। आफ्टर प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन के बाद क्या मेंशन किया जाता है, ऑब्जेक्ट। तो वह तो ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट बनने का काम किसी ना किसी को करना ही पड़ेगा। चलिए तो इसमें देख सकते हैं सब्जेक्ट बनने का काम कौन करेगा, पेज आफ्टर पेज, ये प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनेगा यही पेज। और सब्जेक्ट में ये सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर। तो यहां से हैव कट के यहां पे आंसर होना चाहिए हैज। ये हमारा सबसे पहला इसमें एरर मालूम चलता है कि यहां पर ध्यान रखिएगा कि हम लोग को हैव ना पुट करके हम लोग को हैज लगाना चाहिए। इसी में हम लोग आगे देखते हैं, विलेज आफ्टर विलेजेस वर डिस्ट्रॉय। विलेज आफ्टर, जब ये नाउन रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर एस लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ विलेजेस ना होकर होना चाहिए विलेज। और सब्जेक्ट यही बनेगा जो सिंगुलर है, तो वर्ब हम लोग को सिंगुलर चाहिए, वर ना होकर यहाँ पे होना चाहिए वाज। आगे मेंशन करते हैं, अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट्स, वही बात है, यहाँ पर अटेम्प्ट्स नहीं दिखना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ होना चाहिए अटेम्प्ट। अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट वाज मेड। आगे बढ़ते, द टेम्परेचर हियर चेंजेस आवर आफ्टर आवर। तो यहाँ पर गलती जो है ये प्रेपोजिशन में है, आवर आफ्टर नहीं होता है, होता है आवर बाय आवर, यहाँ पे मेंशन किया जाता है, आफ्टर का सेंस यहाँ पर नहीं होता है। डे ऑन डेज द सिचुएशन इज बिकमिंग वे मोर कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर जो मेंशन किया गया है, सबसे पहला एरर यहाँ प्रेपोजिशन में है, डे बाय होता है और डेज नहीं होता, यहाँ पर होता है डे बाय डे होता है। तो इस प्रकार के एरर हैं जो आपके एग्जाम में निकलने का काम करते हैं। इसको मैं इरेज करता हूं। ये रहा कंपाउंड नाउन का टॉपिक जो यहीं पे होता है समाप्त। तो एक टॉपिक नाउन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड नाउन, जिसमें हमने कंपाउंड नाउन को समझा और साथ ही साथ उसके सिंगुलर और प्लुरल होने के कॉन्सेप्ट को भी हमने समझ लिया। अब मैं कुछ आपको सिंगुलर या प्लुरल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन देता हूं, सिंगुलर दूंगा, आप उनको प्लुरल बनाने का काम करेंगे। तो देखते हैं, मेक प्लुरल, आपको इन सबों का प्लुरल बनाना है। चलिए फर्स्ट में आता है जनरल मैनेजर,
लिखते जाएं साथ साथ और बनाते भी जाएं। जनरल मैनेजर की बात करते हैं। बुक शॉप, बुक शॉप, शॉपकीपर, लूकर ऑन, पासर बाय। बनाइए तो फिर मैं और से वर्ड्स देता हूं आप लोगों को। चलिए, हैंडफुल, हैंडफुल, बैग फुल, कोड ऑफ कंडक्ट, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। आगे मेंशन करते हैं पोस्टमैन, पोस्टमैन, बेगर मैन, बेगर मैन, मैन सर्वेंट, गो बिटवीन। इन सबों का आप प्लूरल बना सकते हैं। देखिए किस प्रकार से इसका प्लूरल बन सकता है। चलिए देखते हैं इसका प्लूरल। तो जिससे लिखा गया जनरल मैनेजर, तो मेन नाउन इसमें मैनेजर है, तो प्लूरल होना चाहिए इसका जनरल मैनेजर्स। लास्ट में एस लगेगा, जनरल मैनेजर। बुक शॉप के बारे में बात करते हैं, तो प्लूरल इसका है बुक शॉप्स। शॉपकीपर में आते हैं तो शॉपकीपर्स। लूकर ऑन का लूकर्स, लूकर्स ऑन। पासर बाय का पासर्स बाय। हैंडफुल का हैंडफुल्स। बैग फुल तो बैग फुल्स। कोड ऑफ कंडक्ट का होता है कोड्स ऑफ कंडक्ट, कोड्स ऑफ कंडक्ट। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ का सेंस है। पोस्टमैन में पोस्ट और मैन का प्लूरल है MEN, तो पोस्टमैन में थोड़ा सा मैन के प्लूरल में MAN का को रिप्लेस करके MEN हम लोग करने का काम करते हैं। बेगर मैन में सेम, तो बेगर MEN। मैन सर्वेंट दोनों का प्लूरल बन जाएगा। MAN का प्लूरल है MEN और सर्वेंट का प्लूरल है सर्वेंट्स। गो बिटवीन में लास्ट में ऐसा लगता है तो गो बिटवीन्स का ये सेंस आता है। तो ये आपका सिंगुलर मतलब सिंगुलर से प्लूरल की तरफ हम लोग गए, कंपाउंड नाउन से जुड़ा हुआ।
अब हम लोग कंपाउंड नाउन को छोड़कर नाउन में आगे की ओर हम लोग मूव करने का काम करते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं। चलिए अब नाउन में हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, नाउन। ओके, अब इसमें हम लोगों ने कंपाउंड नाउन के बारे में हम लोगों ने सीखना शुरू किया था। चलिए, तो इसमें मैं देख रहा हूं कि हम लोगों ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर 1 इसमें हम लोगों ने सीखा है कि नाउन आइडेंटिफिकेशन की चर्चा की गई है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में की बात करते हैं, ध्यान रखेगा, तो इसमें आपको कंपाउंड नाउन के बारे में सिखाया गया है। कंपाउंड नाउन की चर्चा की गई है। और अब हम लोग मूव करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 की ओर। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में जिसमें हम नाउन के टाइप्स के बारे में जानने का काम करते हैं। इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू में बताने का काम करता हूं। ओके, अभी मैं इसे जनरल ही रखता हूं। ओके, धीरे धीरे मैं इसका लेवल उठाने का मैं काम करूंगा। जैसे नाउन की अगर टाइप्स के ऊपर चर्चा करते हैं, नाउन का टाइप्स, तो हम लोग कुछ इस प्रकार से इसका टाइप्स लिखते हैं 1 2 3 4 और एक 5। ये 5 टाइप्स हम लोग लेने का काम करते हैं और इसी में हम लोग इसके 5 नाउन के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने का आज हम लोग काम करने वाले हैं कि किस प्रकार से हम लोग 5 नाउन, जिसका हम लोग नाम ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं या आप लोग जानते ही होंगे, उसकी मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो बिना कुछ सोचे समझे उसी पॉइंट को मैं ऑन करता हूँ और देखते हैं कि हम लोगों को कहाँ पर कितना पढ़ने की ज़रूरत फिलहाल इसी में हम लोगों को पढ़ने वाली है। चलिए, स्टेटमेंट में लेता हूं, ध्यान रखिएगा, कुछ मैं लिखता हूं आप लोगों के सामने, आप उसको स्टडी कीजिएगा। जैसे स्टेटमेंट में लेता हूं, सबसे पहले मैं लेता हूं GOAT, गॉट। इसके बाद मैं एक और नाम लिखता हूं सोनी। ए फ्लॉक, मटन, डिलीशियस। इसमें देखिए क्या मैं मेंशन कर रहा हूं, एक बार सबको पढ़ के देखिए। पीटर, या कहता हूं मैं मोहन, स्टूडेंट, मोहन स्टूडेंट, क्लास, फ्लेश, सौरव। अब इसमें आप देख सकते हैं जैसे गॉट, सोनी, अफ्लॉक, मटन, डेलिसिसी, मोहन, स्टूडेंट, क्लास, फ्लेश, सौरव। अब इसमें सब से आप क्या देख के समझ रहे हैं उसके बारे में जरा आप इन्फॉर्म करें कि आपको इन सबों को देखने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है। जरा मैं भी देखना चाहता हूं। चलिए, अब इसमें देख सकते हैं, ध्यान रखेगा, जिसे कहा गया गॉट और मोहन। जो ही आप कहते हैं गॉट, ओके, या मैं थोड़ा चेंज करता हूं इसमें वरना पोजीशन चेंज हो रहा है, स्टूडेंट, और फिर यहां पर है मोहन, स्टूडेंट और मोहन। अब एक चीज ध्यान रखिए,
जैसे कहा गया है गॉट या कहा गया स्टूडेंट, तो हमारे आसपास जो गॉट है क्या है, गॉट है, और यहां पे लिखा हुआ है स्टूडेंट। जब आप बात करते हैं गॉट का, यानी जिसको हिंदी में हम लोग बकरी कहते हैं, स्टूडेंट का, तो ये तो हम लोगों के लिए क्या है, ध्यान रखेगा, जनरल है। क्या है, जनरल चीज है कि गॉट और स्टूडेंट हमारे आसपास काफी है, ध्यान रखेगा। फिर आप बात करते हैं उसी गॉट का एक नाम रखा गया है सोनी, या स्टूडेंट का एक नाम रखा जाता है मोहन। गॉट का नाम सोनी, और जैसे हम लोग डॉग का नाम रखते हैं ना, ओके, टॉमी रखते हैं, पपी रखते हैं, उसी तरह गॉट का नाम रखा गया है सोनी, स्टूडेंट का नाम है मोहन। तो यह जो नाम है ये तो पार्टिकुलर हो गया, यानी कि डेफिनिट हो गया, पार्टिकुलर यानी कि डेफिनिट। जब मैं गॉट या स्टूडेंट कहता हूं तो ये जनरल बात होती है, वहीं पे मैं सोनी और मोहन कहता हूं यानी मैं पार्टिकुलर किसी खास की भी बात कर रहा हूं, डेफिनिट। ए फ्लॉक यानी एक झुंड या क्लास के बारे में बात करते थे, यह ग्रुप का नाम है। किसका नाम है, कहीं ग्रुप का। ए फ्लॉक मतलब क्या है, बकरियों का झुंड, यानी ग्रुप हो गया। क्लास मतलब क्या है कि लड़कों का, विद्यार्थियों का एक झुंड, यानी ग्रुप का नाम है। वही बात करते हैं मटन का, जैसे कि गॉट जो है, गॉट से हम लोग क्या बनाते हैं, मटन, यानी कि उसका शरीर का जो मांस होता है, गॉट के शरीर का जो मांस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मटन। और स्टूडेंट कोई इंसान है तो उसके शरीर के मांस को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लेश। यानी कि एक तरह से गॉट का जो शरीर है उसी मटन का बना हुआ है, स्टूडेंट का जो शरीर उसी फ्लेश का बना हुआ है। तो बना होने का मतलब इसे हम लोग कहते हैं मटेरियल। क्या कहते हैं, मटेरियल कहते हैं, ध्यान रखेगा। यानी कि जिस चीज से बना हुआ है, जैसे घर को बनाने में अनेकों प्रकार के मटेरियल का यूज किया जाता है कि भाई ब्रिक का यूज होगा, सीमेंट का यूज होगा, आयरन का यूज होगा, स्टील का यूज होगा, ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद कहा जाता है कि गॉट, सोनी, फ्लॉक, मटन, और फिर डेलेसी या फिर सौरो, यानी डेलेसी मतलब होता है स्वादिष्ट और सौरो का मतलब होता है कष्ट। तो ये तो फील करने वाली बात हो गई। कौन सी बात हो गई, ये फील करने वाली बात हो गई। अब यहां पर देख सकते हैं नाउन के 5 प्रकार में किस प्रकार से बांट रहा हूं। सपोज कीजिए गॉट एक बकरी है जिसका नाम सोनी है। सोनी एक झुंड में रहती है, बकरियों के बीच रहती है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्लॉक कहेंगे। अब सपोज कीजिए गॉट को मार दिया गया है मांस के लिए, फूड के लिए, तो उसको मांस को हम लोग क्या कहते हैं, मटन कहते हैं। और मटन खाने के बाद आपको कैसा लगा, टेस्टी, डेलिशियस लगा है, स्वादिष्ट लगा हो। फिर समझिए गॉट का नाम सोनी, सोनी एक झुंड में रहती है जिसे कहते हैं फ्लॉक, उसको मारने के बाद जो उसका मांस निकाला जाता है उसे हम लोग मटन कहते हैं, और खाने के बाद वो टेस्टी यानी कि डिलीशियस लग रहा है। स्टूडेंट के बारे में बात करें, स्टूडेंट जनरल है, इसका नाम रखा गया है, इसका नाम मोहन जो कि पार्टिकुलर है। ये एक ग्रुप में रहता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं, ध्यान रखेगा। इसका भी शरीर, इस लड़का का शरीर किसी चीज से बना हुआ है, फ्लेश यानी कि उसे मटेरियल कहते हैं। और इस लड़के को भी कभी ना कभी कुछ चीज फील होता है, जो फील होता है उसे हम लोग कहते हैं सौरो, यानी कि कष्ट कहते हैं, यानी क्या हो गया, फील करने वाली बात आ जाती है। तो ये जो जनरल सा नजर आता है तो नाउन का पहला टाइप निकल के आता है, हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन। दूसरा कहा जाता है जो ये जो पहला गॉट या स्टूडेंट कहा गया, ध्यान रखेगा, ये हो गया जनरल सी बात है, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं कॉमन नाउन। कौन सा नाउन कहेंगे, कॉमन नाउन हम लोग कहने का काम करते हैं। फिर कहते हैं सोनी और मोहन, ये पार्टिकुलर है, इसी वजह से इसे हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन। फ्लॉक और क्लास क्योंकि ग्रुप का नाम है, इसी वजह से इसे हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मटन और फ्लेश क्योंकि ये किसी चीज के बनने में यूज हुआ है, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन की बात करते हैं। डेलिसी और सौरो ये एक फील करने वाली बात होती है, तो इसे हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा हम लोग इसे कह रहे हैं। तो यहां से नाउन के हम लोगों को 5 टाइप नजर आते हैं कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब हम लोगों को जो पढ़ना है इसी 5 प्रकार के नाउन के बारे में डिटेल से हम लोगों को पढ़ना है। ओके, तो इसको नोट कीजिए। आज क्लास में यही रखता हूं, मुझे थोड़ा कहीं जाना है। मिलते हैं अगले क्लास में, मैं और टॉपिक्स को डिटेल में ले जाने का काम करूंगा। थैंक यू।